हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 इंसानी बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर को हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब यहाँ पर मश्क की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सही मुतबादिल के सामने के चौकोन में सही निशान लगाइए। इसमें अलीफ है कि बस्तियों का मरकूज़ होना दर्ज झैल उमूर से वाबस्ता है। सो इसका आंसर आएगा पानी की दस्तियाबी। हमने चैप्टर में भी देखा है कि जहाँ पर पानी की सहूलियात फराहम होती हैं उस इलाके में ज़राअत में आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मरकूज़ बस्तियाँ कायम होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बे है कि ब्राज़ील के जुनूबी मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर किस किस्म की बस्तियां पाई जाती हैं। सो इसका आंसर आएगा मरकूज़, क्योंकि ब्राज़ील का जो जुनूबी मशरक़ी हिस्सा है वो मैदानी इलाका है और तमाम सहूलियात की फराहमी की वजह से वहाँ पर जो है मरकूज़ बस्तियाँ वजूद में आई हैं। अब इसके बाद जीम है कि भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में जो है बस्तियाँ दूर दूर होती हैं, आबादी कम पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दरियाए नर्मदा की वादी में मरकूज़ बस्तियां क्यों पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा ज़राअत के काबिल ज़मीन। वहाँ की जो ज़मीन है ज़राअत के काबिल है, पानी की फराहमी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो है मरकूज़ बस्ती पाई जाती है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कौन सी रियासत कम शहरकारी वाली है। तो इसका आंसर आएगा पारा। इस रियासत में आबादी का तनासुब बहुत कम है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि जुग्राफियाई वजूहात लिखिए, जिसमें अलीफ दिया गया है कि इंसानी बस्ती को फ़रोग़ देने का अहम सबब पानी की दस्तियाबी है। सो आपको इसकी वजह बतानी है। सो इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होता है। खेती बाड़ी और दीगर सनतों के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पानी दस्तियाब ना हो तो ज़राअत और सनतों को फ़रोग़ नहीं हासिल होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानी बस्तियों को फ़रोग़ देने का अहम सबब पानी की दस्तियाबी है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में इंसानी बस्तियों को मरकूज़ियत मशरिकी साहिल के करीब पाई जाती है। सो इसके आंसर में हमें बताना है कि यूरोप की जो आबादी थी, यूरोप के जो आबादकार थे, उन्होंने ब्राज़ील में मशरिकी खुसूसन मशरिकी साहिली इलाके के करीब जो है बस्तियां कायम की थी। अब ब्राज़ील का जो मशरिकी साहिली इलाका है वहाँ की आबो हवा मरतूब है, ज़मीन ज़रख़ेज़ है और पानी की दस्तियाबी है। यहाँ पर जो है वसाइल के ज़ख़ीरे भी बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। नतीजतन जो मशरिकी इलाका है वहाँ पर ज़राअत और दिगर सनतों को फ़रोग़ हासिल हुआ है। इसीलिए इस इलाके में जो है इंसानी बस्तियाँ मरकूज़ किस्म की हैं, इंसानी बस्तियाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 दिया गया है कि भारत में शहरकारी में इजाफा हो रहा है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि भारत में जो है ज़राअत में तरक्की हो रही है, सनतों में इजाफा हो रहा है, आमोदरफ्त की जो सहूलियात है वो मुहैया कराई जा रही हैं। अब इन तमाम वजूहात की वजह से जो है भारत में नए नए शहर वजूद में आ रहे हैं। अब इन तमाम शहरों में जो है रोज़गार बड़े पैमाने पर फ्राहम किया जा रहा है। इसके अलावा देही इलाके के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं और शहरों की आबादी में इजाफा हो रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शुमाली मशरिकी ब्राज़ील में बस्तियां गुंजान नहीं हैं। तो जो शुमाली मशरिकी इलाका है वो जो है बुलंद ज़मीनी इलाका है और साए-बारा का इलाका है। यहाँ पर जो है बारिश का तनासुब बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ जो है 600 मिलीमीटर बारिश होती है। बारिश का तनासुब कम होने की वजह से यहाँ पर ज़राअत में तरक्की नहीं हुई है, इसलिए इस इलाके में जो है मुंतशिर बस्तियाँ दिखाई देती हैं। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 पे आते हैं कि शुमाली भारत में दीगर रियासतों के मुकाबले दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी ज़्यादा हुई है। तो भारत का जो शुमाली इलाका है वहाँ पर जो है हिमालय पहाड़ी इलाका होने की वजह से उस इलाके में ज़राअत और दीगर सनतों में फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ है। इसीलिए जो है शुमाली भारत की बहुत सारी रियासतों में आबादी का तनासुब जो है कम है। इसके बरक्स दिल्ली और चंडीगढ़ जो है वो मैदानी इलाका है, शुमाली भारत का मैदानी इलाका है। इसके अलावा दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब वगैरह रियासतों की भी राजधानी है। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों रियासतों में बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें हैं, बैंक हैं, तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है दिगर रियासतों के मुकाबले में आबादी ज़्यादा है, शहरकारी में इजाफा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3 मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें अलीफ दिया गया है कि भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तकाबुली जायज़ा लीजिए। सो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर में जो है भारत की शहरकारी से रिलेटेड एक तरसीम देखी थी और ब्राज़ील की शहरकारी के लिए हमने एक जदूल देखा था, जहाँ पर जो है
सन के हिसाब से बताया गया था कि कितनी फ़ीसद आबादी में इजाफा हुआ है, तो वही सब जो है हमें यहाँ लिखना है। अब तरसीम के मुताबिक हम इसमें लिख सकते हैं कि भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिक में से ब्राज़ील में जो है शहरकारी में तेज़ी से इजाफा नज़र आया है। तो यहाँ पर जो है 2011 के हवाले से बताया गया है कि 2011 में भारत में शहरकारी का तनासुब जो है 31.2% था, जबकि ब्राज़ील में 2010 में शहरकारी का तनासुब 84.6% था, यानी कि ब्राज़ील में शहरकारी ज़्यादा नज़र आई। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 1961 से 2011 इन 50 सालों के दरमियान भारत की शहरी आबादी 18% से बढ़कर 31.2% हो गई। इसी तरह से जो है 1960 से 2010 इन 50 सालों के दरमियान ब्राज़ील की शहरी आबादी जो है 47% से बढ़कर 84% हो गई। इसके बाद बताया गया है कि भारत में जो है 50 साल के अरसे के दरमियान शहरी आबादी की शरह में कमी ज़्यादती दिखाई दी, जबकि ब्राज़ील में इन 50 सालों के दरमियान शहरी आबादी में मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। सो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2 कि दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न की वादियों की इंसानी बस्तियों का फ़र्क वाज़े कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो है दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न के दरमियान फ़र्क बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दरियाए गंगा देखते हैं कि दरियाए गंगा के इलाके में जो है मिट्टी ज़रख़ेज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ज़राअत में इजाफा हुआ है, ज़राअत की तरक्की हुई है। इसके साथ साथ जो है दिगर सनतें वजूद में आई हैं। इन तमाम की वजह से आमोदरफ्त की सहूलियत वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दरियाए गंगा की वादी में जो है मरकूज़ किस्म की इंसानी बस्तियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। अब इसके बाद हम अमेज़न दरिया देखते हैं। तो अमेज़न दरिया की वादी में जो है आबो हवा गैर सेहत बख्श है। इसके अलावा वहाँ पर जो है घने जंगलात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल के तलाश में और इसके इस्तेमाल में रुकावट पैदा हो गई है। घने जंगलात की वजह से यहाँ पर जो है आमोदरफ्त की सहूलियत मौजूद नहीं है। इन तमाम वजूहात की वजह से जो है इस दरिया के किनारे इंसानी बस्तियाँ मुंतशिर किस्म की पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है आबादी का गुंजानपन कम है। अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे कि सिर्फ मखसूस मुकामात पर ही इंसानी बस्तियों में इजाफा क्यों नज़र आता है। तो इसे भी हम चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं कि जहाँ पर जो है रेगिस्तानी इलाके होते हैं, ज़मीन बंजर होती हैं, सूरज की रोशनी नाकाफ़ी होती हैं, आबो हवा गैर सेहत बख्श होती हैं, तो ऐसे इलाकों में जो है इंसानी बस्तियां कम होती हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में जो है ज़राअत और सनत की तरक्की नहीं होने पाती। इसीलिए इन इलाकों में जो है आबादी का गुंजानपन कम रहता है। और इसके बरक्स जहाँ पर हवा साफ़ सुथरी होती हैं, सूरज की किरणें भरपूर होती हैं, पानी की दस्तियाबी होती हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, बारिश का तनासुब भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे इलाकों में जो है ज़राअत में तरक्की होती है, सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है और आमोदरफ्त की सहूलियत वजूद में आती हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर जो है मरकूज़ बस्तियाँ वजूद में आती हैं, यानी कि आबादी बढ़ती है, आबादी में इजाफा दिखाई देता है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।